कभी कभी शादी की भीड़ में दो नजरें बस एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। ना नाम पता होता है ना रिश्ता, बस एक लम्हा जो सांसों में उतर जाता है। वो लम्हा जब प्रखर और विनय मिले, जहां एक ओर फेरे लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाहों ने बना लिया था अपना एक घेरा। कहानी बस इतनी सी थी, रात के फेरे बाहों के घेरे। रात के फेरे बाहों के घेरे, ए वेडिंग सिन। प्रखर 21, जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब एक नई नौकरी में कदम रखा था, थोड़ा उत्साहित और थोड़ा नर्वस था। आज वो अपने माता पिता के साथ अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक आलीशान होटल जा रहा था। 2 दिन का यह समारोह शहर की भागदौड़ से दूर एक खुशनुमा ब्रेक जैसा था। जब उनकी गाड़ी रिसोर्ट के पोर्टिको में रुकी, प्रखर ने अपने बैग निकालने शुरू किए। ठीक उसी वक्त उसकी नजर सामने रिसेप्शन के पास खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वो था विनय, 28, सूट बूट में, स्मार्ट, लंबा, गठीला मगर गंभीर सा चेहरा, आंखों में एक ठहराव। विनय अपने ऑफिस के काम से उस होटल में रुका हुआ था और अब शहर वापस जाने के लिए अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। जैसे ही प्रखर और उसका परिवार लॉबी में घुसा, प्रखर की आंखें अनायास ही विनय की आंखों से मिल गईं। ये एक क्षणिक टकराव था, एक अनजाना खिंचाव। प्रखर की उत्सुक नई दुनिया देखने को आतुर आंखें विनय की शांत अनुभव से भरी आंखों से मिली। विनय ने पहले अपनी नजर हटाई, उसे लगा कि ये शायद किसी शादी का मेहमान है। प्रखर ने होटल के लॉबी बोर्ड पहले ही देखा था, नितिन वेड्स भाव्या, त्यागी फैमिली वेलकम्स। प्रखर ने भी अपने माता पिता के पीछे चलते हुए अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। वो व्यक्ति कौन था? माँ पिताजी वहीं खड़े रिश्तेदारों से बात करने लगे। प्रखर ने भी सबको नमस्ते किया, पर उसका मन उसी हैंडसम आदमी पर जा टिका था। लगेज काउंटर पर अपने पिता के साथ खड़े होते हुए प्रखर ने फिर से नजर उठाकर देखा। विनय अभी भी वहीं था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो किसी विचार में खोया हो। इस बार प्रखर ने देखा कि विनय ने जानबूझकर उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसके हाव भाव में एक जागरूकता थी। अरे प्रखर, कहाँ खो गए? चलो, चेक इन हो गया। उसकी मां की आवाज ने उसे वर्तमान में खींचा। प्रखर ने अपने माता पिता के साथ लिफ्ट की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, उसकी आखिरी नजर विनय पर पड़ी। विनय ने तब अपनी टैक्सी को आते देखा और ब्रीफकेस उठा लिया था। उनके बीच की दूरी बढ़ रही थी, लेकिन प्रखर को लगा कि उसके भीतर कोई धुन बजना शुरू हो गई है, एक धुन जिसके बोल उसे अभी पता नहीं थे। शाम को शादी के संगीत समारोह की गहमा गहमी थी। प्रखर अपने कजिन्स के साथ हंसी मजाक कर रहा था। वो और उसके कजिन्स मिलकर किसी डांस पर परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं उसकी आंखें अनजाने में उस अजनबी को ढूंढ रही थीं। रात के मेन लॉन में संगीत का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। प्रखर तेजी से वहीं जा रहा था, तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आपका स्टोल जमीन पर लथड़ रहा है, गंदा हो जाएगा। प्रखर ने पलट कर देखा, ये विनय था। प्रखर थोड़ा हड़बड़ाया। ओ थैंक यू। विनय ने मुस्कान के साथ, मेरा नाम विनय है, मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। प्रखर ने तुरंत जवाब दिया, मैं प्रखर हूँ, हम यहाँ अपनी कजन की शादी के लिए आए हैं। ओ बधाई हो, विनय ने कहा। तुम काफी यंग लगते हो, स्टडीइंग या पढ़ाई पूरी कर ली? जी इसी साल, और अभी नई नई नौकरी लगी है, प्रखर ने थोड़ा गर्व महसूस करते हुए कहा। विनय ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। बढ़िया, नई शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, वैसे जब हम सुबह लॉबी में टकराए थे तो मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें कहीं जानता हूं। प्रखर के चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई। मुझे भी लगा, उसने धीरे से कहा। एक छोटी सी चुप्पी छा गई जो खाने के बर्तनों की आवाज से टूट रही थी। विनय ने अपनी लिफ्ट में घुसते हुए कहा, तुम आजकल क्या करते हो प्रखर? और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। प्रखर ने अपनी नौकरी, अपने सपनों के बारे में बताया। विनय ने अपने काम, चुनौतियों और इस बात का जिक्र किया कि कैसे ऑफिस का काम उसे अक्सर ऐसे ही होटल्स तक ले आता है, जहां वो अकेले ही रुकता है। प्रखर को विनय की बातें सुनने में मजा आ रहा था। विनय की बातों में एक परिपक्वता और अनुभव का पुट था जो उसे आकर्षित कर रहा था। बातचीत खत्म होते होते प्रखर ने देखा कि नीचे आने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। लगता है मेरी टैक्सी सुबह मुझे धोखा दे गई, वरना तो मैं आज ही निकलने वाला था। पर मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ, वरना मैं शायद तुमसे मिल नहीं पाता। लेकिन मेरा आज काम नहीं हो पाया है और मुझे एक दिन और रुकना पड़ेगा। प्रखर की धड़कनें तेज हो गईं। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा सुनो, विनय ने अपना फोन निकाला। मैं परसों दोपहर में निकलूंगा, क्या हम कल सुबह कॉफी पर मिल सकते हैं?
या शायद ब्रेकफास्ट पर। मैं तुम्हें कुछ और बातें बता सकता हूं जो तुम्हारे नए करियर में काम आ सकती हैं। ये सिर्फ करियर की बात नहीं थी, ये प्रखर जानता था, ये एक निमंत्रण था उस अनजानी धुन को और करीब से सुनने का। प्रखर ने बिना देर किए कहा, हाँ जरूर, सुबह 8 बजे लॉबी कैफे में। परफेक्ट, विनय ने मुस्कुराते हुए कहा। जब विनय वहां से गया तो प्रखर ने महसूस किया कि अब वो न केवल अपने कजिन की शादी का हिस्सा था, बल्कि वो अपनी एक नई निजी कहानी के किनारे पर खड़ा था। ये कहानी रिजॉर्ट की चारदीवारी के अंदर एक 21 साल के नए ख्वाब और एक 28 साल के ठहराव के बीच शुरू हुई थी। संगीत की धुन और एक अनकही नजर। विनय से वादा करके प्रखर अपने चचेरे भाई की शादी के संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेन लॉन की ओर बढ़ा। माहौल पूरी तरह से खुशनुमा था। स्टेज पर डीजे की तेज धुन बज रही थी और रंगीन रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। प्रखर अपने कजिन्स के समूह में शामिल हो गया। उन लोगों ने मिलकर दुल्हा दुल्हन के लिए एक मजेदार डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी। जैसे ही उनकी बारी आई, प्रखर जोश के साथ स्टेज पर गया। वो अपनी नई नौकरी के तनाव से दूर पूरी तरह से मस्ती के मूड में था। वो अपने कदमों और चेहरे के हाव राव से सबको हंसा रहा था। डांस के बीच में उसकी नजर अनायास ही होटल के मुख्य भवन की ओर बने ऊंचे लाउंज पर गई। वहां रात के धुंधले प्रकाश में उसने विनय को देखा। विनय एक कोने में एक सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में शायद कोई ड्रिंक थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे स्टेज पर टिकी थी। वो किसी और को नहीं बल्कि प्रखर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीर स्थिर भाव था। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, पर उसकी नजरें एक अजीब सी गहनता लिए हुए थी। प्रखर ने एक क्षण के लिए अपना कदम रोका। उस डांस फ्लोर की तेज रोशनी में भी उसे विनय की नजरें स्पष्ट महसूस हुई। उसे लगा जैसे वे दोनों एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से बंधे हैं, जो शोर शराबे वाले संगीत के बावजूद उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा है। डांस खत्म हुआ, तालियां बजीं, लेकिन प्रखर का ध्यान अब भी उस लाउंज की ओर लगा था। जब उसने फिर देखा तो विनय अब भी वहीं था, लेकिन उसकी नजर अब कहीं और थी, मानो वो जानबूझकर प्रखर से आंखें मिलाने से बच रहा हो। प्रखर के मन में एक अजीब सा उल्लास और बेचैनी दोनों थी। देर रात जब संगीत समारोह खत्म हुआ और सारे मेहमान अपने अपने कमरों की ओर जाने लगे, प्रखर भी थका हारा अपने कमरे में पहुंचा। उसके माता पिता पहले ही सो चुके थे। प्रखर ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और अपने फोन की ओर देखा। रात के लगभग 1 बज रहे थे। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर दिखा और उसके नीचे लिखा था 1 मिस्ड कॉल। प्रखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नंबर ध्यान से देखा। ये वही नंबर था जो विनय ने उसे सुबह कॉफी के लिए पूछते वक्त दिया था। विनय का मिस्ड कॉल। इस समय प्रखर को कुछ समझ नहीं आया। क्या विनय ने गलती से कॉल कर दिया होगा या वो कुछ कहना चाहता था? उसने कॉल बैक करने की हिम्मत नहीं की। इतनी रात को शायद विनय परेशान हो जाए। प्रखर ने फोन को अपने हाथ में पकड़े रखा, उस मिस्ड कॉल को घूरता रहा। आखिरकार उसने विनय को एक छोटा सा मैसेज भेजने का फैसला किया। हाय विनय, जस्ट सॉ योर मिस्ड कॉल, एवरीथिंग ओके? प्रखर। मैसेज भेजकर प्रखर ने सांस रोके इंतजार किया। 1 मिनट बीता, फिर 2। तभी उसका फोन कंपन हुआ। विनय का जवाब आया था। हे प्रखर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सो लेट, आई एक्सीडेंटली डायल्ड योर नंबर व्हाइल चेकिंग माय कॉन्टैक्ट्स, सी यू टुमारो। मैसेज पढ़कर प्रखर के चेहरे पर एक राहत भरी और हल्की सी उदास मुस्कान आ गई। गलती से डायल हो गया। उसे लगा शायद यही सच होगा। फिर भी उस मिस्ड कॉल की गूंज उसके दिमाग में बनी रही। क्या वाकई ये गलती थी, या फिर दूर लाउंज से जो नजरें उसे देख रही थीं वो कुछ और थीं, और ये कॉल उसी अनकहे एहसास का एक छोटा सा संकेत था। प्रखर ने अपना फोन साइड में रखा और करवट बदल ली। वो अब कल सुबह 9 बजे का इंतजार कर रहा था, जब वो उस गलती और उस नजर के पीछे छटी कहानी को जानने के लिए विनय से मिलेगा। ये रात लंबी होने वाली थी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। कमरे में हल्की सी अंधेरा था, बस पर्दों से छनती चांदनी दीवार पर गिर रही थी। प्रखर करवट बदलता रहा, पर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। फोन को एक बार फिर उठाया। विनय का आखिरी मैसेज अब भी स्क्रीन पर था। उसने बिना सोचे लिखा, अब तक जाग रहे हो क्या? भेजने के बाद प्रखर को हल्की झिझक हुई। इतनी रात को क्यों मैसेज किया? ये सोचकर उसने फोन साइड में रख दिया, पर कुछ ही सेकंड में स्क्रीन फिर जल उठी। विनय, हाँ नींद नहीं आ रही, तुम? प्रखर, मुझे भी नहीं, शायद शादी का शोर अभी भी कानों में गूंज रहा है। विनय, या फिर किसी और वजह से? ये आखिरी लाइन पढ़ते ही प्रखर का चेहरा गर्म हो गया। वो पल भर चुप रहा, फिर लिखा, प्रखर, शायद दोनों वजहों से। विनय का जवाब तुरंत आया, तुम बहुत ईमानदार लगते हो, आजकल लोग इतनी साफ बातें नहीं करते। प्रखर,
शायद क्योंकि मैं अब तक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और दुनिया को समझते समझते कभी किसी की आंखों में खो गए हो। प्रखर के हाथ रुक गए। उसे याद आया, लॉबी में, फिर लाउंज में, वही नजरिए, वही ठहराव। उसने हिम्मत जुटाई और लिखा, शायद आज पहली बार। कुछ पल का सन्नाटा था। फिर विनय का रिप्लाई आया, तो शायद मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। अजीब है ना, एक अजनबी और इतनी पहचान। प्रखर की सांसें गहरी हो गई। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी। ये किसी अनकहे आकर्षण की शुरुआत थी, नर्म पर सच्ची। प्रखर, आपकी नजरें शाम को लाउंज से कुछ कह रही थी। विनय, तुमने देख लिया? प्रखर, देखना तो मुश्किल था, नजर हटती ही नहीं थी। फोन की स्क्रीन पर विनय का जवाब कुछ देर तक नहीं आया, फिर धीरे से आया। काश ये बात शाम को ही कह देते। प्रखर, शायद तब हिम्मत नहीं थी। विनय, और अब? प्रखर, अब नींद नहीं है, बस हिम्मत है। उसके बाद कुछ पल तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर विनय ने लिखा, सुबह की कॉफी शायद अब जरूरी नहीं रह गई। प्रखर, क्यों? विनय, क्योंकि रात ने सब कह दिया। प्रखर मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे उसकी उंगलियां फोन नहीं, किसी एहसास को छू रही हैं। उनकी बातें देर तक चलती रहीं। उन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बात की। प्रखर ने बताया कि वो अपनी नई कंपनी में क्या क्या सीख रहा है, और विनय ने उसे कुछ छोटी छोटी प्रोफेशनल सलाह दी, जैसे प्रेजेंटेशन बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। बातचीत में एक सहजता और खुलापन था। वे दो अजनबी थे जो रात की खामोशी में एक दूसरे की जिंदगी के छोटे छोटे पन्ने खोल रहे थे। प्रखर को विनय की परिपक्वता भा रही थी और विनय को प्रखर की ताजगी और जोश। जैसे ही रात 3 बजे विनय ने चाट खत्म करने का इशारा किया। विनय, चलो अब सो जाओ प्रखर, तुम्हें सुबह 9 बजे एक फ्रेश चेहरे के साथ कॉफी पर मिलना है। गुड नाइट। प्रखर, हाँ आपको भी गुड नाइट विनय, अब नींद शायद आ जाए। वो चाहता था कि ये चैट कभी खत्म ना हो, पर विनय ने आखिरी मैसेज भेजा। विनय, अब सो जाओ, वरना सुबह तुम्हारी आंखों में नींद नहीं मेरा नाम दिखेगा। प्रखर, शायद अब नींद में भी वही दिखेगा। फोन की स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में खो गई, पर उस रात दोनों के दिलों में एक नई धुन, एक नई जिज्ञासा और एक अनकहा स्पर्श जाग उठा था, जो सुबह की कॉफी से कहीं ज्यादा गहरा होने वाला था। प्रखर ने फोन लॉक किया और बंद आंखों से छत को घूरने लगा। वो जानता था कि ये चैट सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक पुल था जिसने उनके बीच की दूरी को मिटा दिया था। अब वो सुबह 8 बजे के लिए और भी ज्यादा उत्साहित था। ये रात और ये बातचीत उन दोनों की कहानी का एक अनकहा, अनजाना पर महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा में हल्की सी गुनगुनाहट थी। लॉन के पास पक्षियों की आवाजें और हवा में फैले गेंदा फूलों की महक, सब कुछ उस सुबह को किसी फिल्मी दृश्य जैसा बना रहा था। सुबह के 8 बजे विनय, जो पिछली रात शायद ही कुछ सोया था, अब होटल की लॉबी में बैठा था। हल्के ग्रे कलर के नाइट सूट में, बाल थोड़े बिखरे, हाथ में कॉफी का मग और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो उस टेबल पर बैठा था जो लॉबी के ठीक सामने वाले ग्लास लाउंज में थी, जहां से रिसॉर्ट का पूरा गार्डन और बैंक्वेट हॉल दिखाई देता था। वो बस एक नजर घड़ी पर डालता है, 8:10, और फिर दरवाजे की तरफ देखता है। तभी लॉबी की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ प्रखर दिखाई देता है। पीले कुर्ते और सफेद पजामे में उसके चेहरे पर हल्की सी नींद और आंखों में वही झिलमिलाहट जो रात की चैट के बाद से बाकी रह गई थी। विनय का दिल अनायास मुस्कुरा उठता है। शायद नींद दोनों की कम हुई थी, उसने सोचा। प्रखर आते हुए थोड़ा झिझका। हाय हाय, विनय ने कॉफी उठाकर कहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रखर ने जवाब दिया। उसके गालों पर हल्की लाली थी। अभी उन्होंने ठीक से बैठना ही था कि तभी बैंक्वेट हॉल से ढोल और शहनाई की आवाज गूंज उठी। अरे हल्दी शुरू हो गई, किसी ने लॉबी से चिल्लाकर कहा। प्रखर हड़बड़ा गया। ओह, मुझे तो वहीं जाना है, मैं भूल गया था। विनय मुस्कुरा दिया। तो जाओ, मैं यहां हूं, तुमसे कॉफी के बिना भी काम चल जाएगा। प्रखर हल्का झेंपते हुए भागा और कुछ ही मिनटों में अंदर से रंग, हंसी और शोर की लहर बाहर तक आने लगी। अंदर सब औरतें, बच्चे और रिश्तेदार हंसदे हुए गा रहे थे। प्रखर को कुर्सी पर बिठाया गया और उसकी चचेरी बहन ने सबसे पहले उसके गाल पर हल्दी लगाई, फिर सब उसके ऊपर टूट पड़े। विनय बाहर लाउंज में बैठा ये सब देखता रहा। उसकी नजर उस भीड़ में बस एक चेहरे को खोज रही थी, प्रखर का। लॉन से आती हंसी, शोर और हल्दी की खुशबू के बीच विनय ने देखा
प्रखर का चेहरा अब सुनहरी हल्दी से चमक रहा था। बालों में, गालों पर, गर्दन तक पीले रंग की परत और उस पर उसकी आंखों की मासूम झिलमिलाहट। विनय के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो हल्के से झुककर अपने फोन में एक फोटो क्लिक कर लेता है, दूर से ही। फिर कॉफी का सिप लेते हुए वो खुद से बुदबुदाया, अब ये सुबह कॉफी से कहीं ज्यादा रंगीन हो गई है। अंदर से किसी ने प्रखर पर हल्दी का कटोरा उड़ेल दिया। वो झटके से उठा, हंसते हुए बोला, बस करो यार। पर उसके चेहरे पर जो चमक थी वो किसी और ही एहसास की थी। किसी क्षण के लिए उसकी नजर बाहर की ओर गई और उसने विनय को देखा। वो मुस्कुरा रहा था, बस वहीं बैठा, दूर से देखता हुआ। उनकी आंखें फिर मिली। हल्दी से लथपथ प्रखर ने पल भर को अपनी नजरें झुका लीं, पर दिल के अंदर कुछ बहुत गर्म, बहुत नया सा महसूस हुआ। वो जानता था ये सुबह अब सिर्फ हल्दी की नहीं थी, ये उस अनकहे जुड़ाव की पहली सुबह थी, जहां दूर बैठा कोई उसकी हंसी में अपना सुकून ढूंढ रहा था। हल्दी की रस्म के बाद प्रखर पूरी तरह गीला और पीले रंग से लथपथ था। उसके कुर्ते और पजामे पर हल्दी की परतें जम चुकी थी। बस अब मुझे धोना ही पड़ेगा, उसने हंसते हुए अपने भाइयों से कहा। लॉबी के पास बने छोटे से पूल के पास वॉशिंग एरिया में जाने का फैसला किया। पानी की ठंडी ठंडी हवा हल्दी के रंग को धीरे धीरे धो देती थी और साथ ही उसका चेहरा और बाल भी साफ होने लगे। प्रखर ने एक हाथ से बाल पीछे किए तो गालों और माथे पर हल्दी की हल्की परत धुलते धुलते वो चमक रही थी। तभी, अरे तुम यहां, विनय की आवाज पीछे से आई। प्रखर घबरा गया और थोड़ा झुककर पानी से अपना चेहरा पोंछने लगा। विनय धीरे धीरे पास आया, कैजुअल शर्ट और पैंट में, हाथ में कॉफी का मग, और उसकी आंखों में वही हल्की मुस्कान और गहरी नजर थी जो रात की चैट के बाद से प्रखर के दिल में उतर रही थी। विनय ने हंसते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी कहां भागे? प्रखर ने हिचकिचाते हुए कहा, हल्दी धोना ही था, वरना और गंदगी हो जाती। विनय ने हंसते हुए सिर हिलाया, लगता है तुमने पूरी सुबह अपनी हंसी और रंग से सबको चमका दिया। उनकी आंखें अचानक मिली। प्रखर का चेहरा हल्का लाल हो गया। विनय ने धीरे से कहा, और तुम्हारे गीले कुर्ते मुझे अच्छा लग रहा है। प्रखर पल भर रुक गया। क्या मतलब? उसने शर्माते हुए पूछा। मतलब कुछ ऐसा जो कहना आसान नहीं है, विनय ने कहा। उसकी आवाज में हल्की मस्ती, हल्की गंभीरता दोनों थी। धीरे धीरे प्रखर ने महसूस किया कि यह सिर्फ हल्दी की धूप और पानी नहीं है। उसके मन में एक अजीब, नर्म सा एहसास जाग उठा है। विनय के करीब खड़े होने से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने हाथ से बाल पीछे किए और हल्की हंसी के साथ कहा, शायद मुझे अब ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। विनय मुस्कुराया और उसके हाथ की ओर इशारा किया। कोई नहीं, बस मजा लो, हल्दी भी रंग है और ये सुबह भी। उनकी आंखें फिर मिली। धीरे धीरे हवा में हल्की गर्मी थी, धूप हल्की सी चमक रही थी। प्रखर का दिल तेजी से धड़क रहा था। विनय की आंखों में वही स्थिरता थी और वही आकर्षण था जिसने पिछली रात और आज की सुबह की हल्दी में उनकी कहानी की धुन बजा दी थी। प्रखर ने महसूस किया कि यह मुलाकात सिर्फ अनजानी नहीं थी, ये उनके बीच का पहला नर्म सा पुल था। और आज की सुबह ने उसे यह एहसास दिला दिया कि यह पुल अब बस बातचीत और मुस्कान से नहीं, बल्कि नजदीकियों और एहसासों से भी बन रहा है। दोपहर का हल्का संदेश और रात की नर्म सी नजदीकियां। हल्दी की रस्म और थोड़ी मस्ती के बाद प्रखर पूरे दिन शादी के समारोह की गहमा गहमी में व्यस्त रहा। डांस, गीत, खाने पीने और रिश्तेदारों से बातचीत के बीच उसकी नजरें बार बार अनजाने में लॉबी की ओर जाती। विनय की यादें उसकी सोच में घर कर चुकी थीं। दोपहर के करीब प्रखर अपने कमरे में आराम कर रहा था कि उसका फोन बजी। स्क्रीन पर विनय का नाम चमक रहा था। पहला संदेश आया, विनय, क्या हाल है? शादी का शोर अभी भी कानों में गूंज रहा है। प्रखर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रखर, हाँ, पूरा दिन व्यस्त रहा। और तुम, ऑफिस का काम? विनय ने थोड़ी देर बाद जवाब भेजा, विनय, दिन भर का काम खत्म, लेकिन तुम्हारी यादें कम नहीं हुई। प्रखर के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। उसने जवाब दिया, लगता है मैं भी तुम्हारी यादों में हूं। कुछ ही मिनट बाद विनय ने एक और मैसेज भेजा। ये अलग था, थोड़ा टीजिंग और थोड़ा इशारों भरा। विनय, आज रात तुम्हें अपने कमरे में पाकर अच्छा लगेगा। बस एक छोटी मुलाकात, कोई पार्टी या रस्म नहीं। प्रखर का दिल धड़क गया। उसने स्क्रीन पर कई बार मैसेज पढ़ा और फिर जवाब भेजने में कुछ पल सोचा। प्रखर, क्या मतलब? विनय ने तुरंत जवाब दिया, हल्की मुस्कान और टीजिंग का अंदाज जैसे शब्दों में उतर आया हो। बस आज की रात तुम्हें और मुझे करीब लाने का मौका। कोई हल्दी, कोई संगीत नहीं, सिर्फ हम, समझे? प्रखर के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर हल्की लाली, दिल में धड़कने तेज। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं आऊंगा।
फोन स्क्रीन पर विनय ने अंत में लिखा, बस इंतजार रहेगा, अब थोड़ा आराम कर लो। शाम की रोशनी और रात का सुकून दोनों हमारी मुलाकात को और खास बना देंगे। प्रखर ने फोन रख दिया। कमरे में हल्की धूप थी, लेकिन उसके दिल में अब एक अजीब सा रोमांच और उत्सुकता जाग चुकी थी। ये रात हल्दी की सुबह के बाद उनकी कहानी का पहला नर्म और निजी पल बनने वाला था। रात हो चुकी थी। शादी की मुख्य रस्में, बारात और उसके बाद रिसेप्शन की चहल पहल अपने चरम पर थी। प्रखर अपने सबसे अच्छे सूट में दुल्हा दुल्हन यानी नितिन और भाव्या और अपने माता पिता के साथ फोटो खिंचाकर खुशी खुशी इन सब में शामिल था। उसकी आंखें लगातार मंडप की ओर जाती, जहां रात भर फेरे होने वाले थे। उसके माता पिता धार्मिक रूप से फेरों में बैठने वाले थे, जो सुबह के 4 बजे तक चलने वाले थे। रात के खाने का समय हुआ। प्रखर ने अपने माता पिता के साथ खाना खाया। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। माँ पिताजी, प्रखर ने हल्के से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा सिर दुख रहा है, फेरों में लंबा समय लगेगा, मैं जाकर थोड़ी देर सो लेता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। उसकी माँ ने चिंता से देखा, ठीक है बेटा, तुम जाओ, आराम करो, हम फेरों में बैठेंगे। प्रखर ने राहत की सांस ली। उसने अपने माता पिता को गुड नाइट कहा और भीड़ से निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसकी चाल में जल्दबाजी थी। अपने कमरे में जाने का बहाना बनाकर वो सीधे विनय के कमरे यानी कमरा नंबर 407 के फ्लोर की ओर चला गया, जिसका नंबर उसने पिछली रात ही चैट में पूछ लिया था। लिफ्ट से उतरकर वो गलियारे में तेजी से चला। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं, एक चोरी की हुई मगर जरूरी मुलाकात का रोमांच। उसने उस दरवाजे के सामने रुककर गहरी सांस ली, जिसके पीछे उसका अजनबी दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। सामने विनय खड़ा था। उसने अपनी औपचारिक ड्रेस बदल ली थी। वो एक सादे गहरे रंग की टी शर्ट और पैजामे में था। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे और चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो प्रखर को पिछली रात से बेचैन कर रही थी। विनय ने दरवाजा पूरा खोल दिया और उसकी ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे। प्रखर बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चला गया। कमरा सादा लेकिन शानदार था। कमरे की मुख्य लाइट बंद थी, बस एक मंद रोशनी वाला लैंप जल रहा था, जिससे माहौल शांत और निजी हो गया था। प्रखर ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे माता पिता फेरों में बैठे हैं, मैंने कहा कि मुझे सिरदर्द है। विनय हल्के से हंसा। मुझे खुशी है कि तुम्हारा सिरदर्द मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण था। उसने प्रखर की ओर देखा और कहा, आओ बैठो। कमरे में एक सोफा था। दोनों आमने सामने बैठ गए। प्रखर ने पहली बार उस तनावपूर्ण चुप्पी को महसूस किया। ये वही चुप्पी थी जो रात की चैट के इशारों के बाद आई थी। तुम थके हुए लग रहे हो, विनय ने कहा। तुम आज पूरे दिन हल्दी और डांस में थे। कॉफी के बारे में क्या ख्याल है, या शायद कुछ और? कुछ और? प्रखर ने पूछा। विनय उठा और मिनी बार की ओर गया। हाँ, मेरे पास थोड़ी वाइन है, या फिर तुम सिंपल जूस या पानी लेना चाहोगे? पानी ठीक रहेगा, प्रखर ने कहा। विनय ने उसे पानी दिया और खुद सोफे पर वापस बैठ गया। अब दोनों एक दूसरे के और करीब थे। तो विनय ने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज अब थोड़ी और गहरी थी। तुम यहाँ क्यों आए प्रखर? हम सुबह कॉफी पर मिलने वाले थे। प्रखर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। रात की चैट और मेरी आंखों में जो कुछ दिखा वो सुबह की कॉफी से ज्यादा जरूरी लगा। विनय मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत ही ईमानदार जवाब। ये रात सच कहूं तो मेरे लिए भी बहुत खास है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बिजनेस ट्रिप पर मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो रातों की नींद उड़ा दे। प्रखर का दिल तेज धड़कने लगा। ये वो पल था जिसके लिए उसने ये बहाना बनाया था। तुम क्या चाहते हो विनय? प्रखर ने हिम्मत करके पूछा। विनय ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और प्रखर के हाथ को छू लिया जो सोफे पर रखा था। पहली बार उनका स्पर्श हुआ, हल्का, नरम, पर बिजली जैसा। मैं चाहता हूं कि ये कहानी यहीं खत्म ना हो प्रखर, विनय ने प्रखर की आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम्हारी ताजगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारी दुनिया और तुम्हारे भीतर का वो आकर्षण जो मुझे दूर होने नहीं दे रहा है। प्रखर ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां विनय की उंगलियों में उलझ गईं। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये एक अजीब सा सुरक्षित एहसास था। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनें और हल्की सी हवा की सरसराहट थी। उन्होंने करीब आकर एक दूसरे की आंखों में देखा। विनय ने धीरे से प्रखर का हाथ थामा। प्रखर का दिल और तेज धड़कने लगा। ये स्पर्श हल्का था, लेकिन उसमें एक अजीब गर्माहट और नजदीकी थी। तुम सच में इतना नर्वस क्यों हो? विनय ने हंसते हुए पूछा। शायद क्योंकि ये सब नया है और मैं। प्रखर की आवाज रुकी, उसकी आंखें नीचे झुक गईं। विनय ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई और उनकी आंखें फिर मिली। और मैं, विनय ने धीरे से पूछा, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि ये पल थम जाए बस, तुम और मैं, प्रखर ने फुसफुसाया। धीरे धीरे विनय ने प्रखर को करीब खींचा।
कमरे की हल्की रोशनी में उनके चेहरे और हाथों की नज़दीकी हर पल को खास बना रही थी। प्रखर ने महसूस किया कि ये रात हल्दी और संगीत के शोर से कहीं अलग केवल उनके बीच की नरम सी निजी दुनिया थी। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही पल, कोई भी हलचल नहीं, कोई भी रस्म नहीं, सिर्फ हम। प्रखर ने हल्की मुस्कान दी और उनके दिलों में वही धुन बज रही थी जो पहली नजर से उनके बीच शुरू हुई थी। कमरे की खामोशी, हल्की रोशनी और दो दिलों की तेज धड़कनें, ये रात उनके लिए बस एक शुरुआत थी। उस रात पैरों की धीमी आवाज और ढोल की गूंज होटल के गलियारों से गुजर रही थी, लेकिन कमरे के अंदर प्रखर और विनय एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी, काम और एक दूसरे के प्रति अनजाने में महसूस किए गए गहरे जुड़ाव के बारे में बातें की। ये मुलाकात उनके रिश्ते की अगली सीढ़ी थी, एक समझदारी और आकर्षण की रात जो सुबह की रोशनी से कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने बस एक दूसरे को छुआ और बातचीत की, पर उस स्पर्श और शब्दों में वो सब था जो उनके दिलों में था। प्रखर को लगा कि ये रात उसकी नई जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। रात के फेरे शुरू हो चुके थे, मंत्रों की आवाजें, ढोल की थाप और आसमान में फैली हल्की धूप सी चांदनी पर एक और फेरा चल पड़ा था, दो दिलों के बीच चुपचाप, बिना मंत्रों के। जहां बाहर 7 वचन लिए जा रहे थे, वहीं एक कमरे की दीवारों के बीच 2 आंखें बिना बोले सब कहने वाली थीं। रात के फेरे, बाहों के घेरे, अगला भाग, जहां वादे नहीं होंगे, बस एहसास की हदें पार होंगी।